हमारी जो विवाह संस्था है हमारे सनातन धर्म का, वो नष्ट होने का करने का प्रयास किया जा रहा है और ये षड्यंत्र है हमारे सनातन धर्म संस्कृति को कमजोर करने का ये षड्यंत्र। क्यों नहीं? आखिर जो आप जात की गिनती करोगे, आप हिंदू को बांटने की साजिश कर रहे हो। आप हमारी जाति की जनगणना आप बताओ ना हमको, मेरा क्या कोड है आप बताओ। भारतीय संविधान को तो हम लोग मानते हैं, लेकिन हमारे संविधानों को कभी अंग्रेजों ने भी खत्म नहीं किया। हम लोग अपने गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं और बिहार की जो सरकार है वो गुरु शिष्य परंपरा को ताक पे रख करके सारे निर्णय करती है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हम राजभवन के पास है और आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह को लेकर के हिंदू संगठन के 50 से लगभग 100 संगठन यहाँ पर आए हुए थे राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए कि समलैंगिक विवाह को जो मान्यता दिया जा रहा है वो कहीं से उचित नहीं, उसके विरोध में तमाम जो संगठन थे आए हुए थे। हमारे साथ महेंद्र दास जी हैं। बाबा, जिस तरीके से आप लोग राज्यपाल भवन महोदय से मिलने गए थे, क्या आश्वासन मिला आप लोग को? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुद्दे को आपने अपने उठाने का प्रयास किया। आपने आज हम लोगों ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल बिहार को मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुद्दा तो समलैंगिकता का था, जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के द्वारा इस मुद्दे को बहुत जल्दीबाजी में यह किया जा रहा है और अन्य मुद्दों को तो छोड़ के इन मुद्दों पे जल्दीबाजी कर रही है वहाँ के जो न्यायालय है, और वो गलत है। क्योंकि हमारी जो विवाह संस्था है हमारे सनातन धर्म का, वो नष्ट होने का करने का प्रयास किया जा रहा है और ये षड्यंत्र है हमारे सनातन धर्म संस्कृति को कमज़ोर करने का ये षड्यंत्र है। महामहिम राज्यपाल ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप लोग तो पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग की जाति जनगणना जिस तरीके से बिहार सरकार कर रहे तो हम लोग की भी गणना कराया जाए। राज्यपाल महोदय से भी आप लोग मुलाकात पहले कर चुके हैं, तो क्या आप लोग अभी तो हाई कोर्ट ने उसको ये किया है कि आप सुनवाई कब होगी पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने मिल के ये कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही है, बिहार के साधु संतों की क्या जाति होनी चाहिए? हमारे टकसार के अनुसार तो बिहार साधु संतों की कोई जाति ही नहीं होती है। हम तो जिस संप्रदाय से आते हैं, हमारा तो मूल वाक्य है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि का होई। और हम लोगों को भी जात पात में सरकार बांध रही है। ये हमारे सरकार जो है वो जाति पात में बांध कर हिंदुत्व को एक कमजोर करने की साजिश है। गिनती ही नहीं हो रही तो आप बोले कि जाति पात में बांट लिया जाएगा। आखिर क्यों नहीं? आखिर जो आप जात की गिनती करोगे, आप हिंदू को बांटने की साजिश कर रहे हो। आप हमारी जाति की जनगणना आप बताओ ना हमको, मेरा क्या कोड है आप बताओ। सरकार ये बताए कि बिहार में साधु संतों का क्या कोड होना चाहिए, जबकि कोई नहीं, बाकी सबों को तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन बिहार के रहने वाले साधु संतों को क्या लाभ है उस जातीय जनगणना से? और बिहार के जो मठ मंदिरों में जो स्थिति है, सारी अतिक्रमण की भूमि जो हो रखी है, बिहार सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। उसकी सारी जिम्मेवारी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का है। और बिहार राज्य धार्मिक न्यास एक्ट 1950 में बना, 1950 से लेकर 2023 तक अभी तक उन्होंने क्या किया, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपने सवाल किया कि धार्मिक न्यास बोर्ड की गलती है, लेकिन उसने क्या गलती किया? परंपरा सबसे पहले जो आर्टिकल 13(3) संविधान की धारा आर्टिकल 13(3) का आर्टिकल 26 के तहत जो अधिकार भारतीय नागरिकों के प्राप्त है, हम भी भारत के नागरिक हैं, तो हमें वो उस संविधान की उस धारा के तहत आप मेरे अधिकारों को आप कैसे आप वंचित हमको रख रहे हैं? तो जो आर्टिकल संविधान की जो धारा है उसके अनुरूप सरकार कार्य नहीं कर रही है। अभी NOS अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है 27 तारीख को, जिसमें आंध्र प्रदेश के जो पारंपरिक मठ मंदिर हैं उनको परंपरा के अनुसार चलाने का ही आदेश सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार में लागू नहीं है। ऐसा क्यों? कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है क्या? ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो सभी जो कानून है वो सभी देशों में एक जैसा होना चाहिए, तो बिहार में आखिर उस कानून को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जो हमारे पुरानिक संविधान है, आप देखें हमारे अखाड़े का अलग संविधान है, उदासीन का अलग, जितने भी हमारे संप्रदाय उसका अलग अलग संविधान है। और भारतीय संविधान को तो हम लोग मानते हैं, लेकिन हमारे संविधानों को कभी अंग्रेजों ने भी खत्म नहीं किया। हम लोग अपने गुरु शिष्य परंपरा को मानते आ रहे हैं और बिहार की जो सरकार है वो गुरु शिष्य परंपरा को ताक पे रख करके सारे निर्णय करती है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि खत्म किया जा रहा है। सरासर जो पौराणिक साधु हैं, जो परंपरागत साधु हैं, जिन्हें गुरु शिष्य परंपरा से विरक्त परंपरा से आते हैं, उनको बिहार से पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है। बिहार से पलायन कर रहे हैं? हाँ, बिहार से पलायन कर रहे हैं साधु संत। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आप गूगल में सर्च करोगे, गूगल में जैसे गूगल करोगे बिहार का क्या मतलब होता है, तो
आएगा कि आप मठ मंदिर, आप देख लो बिहार में गूगल का क्या मतलब है बिहार का, तो मठ मंदिर जब बिहार का मतलब होता है और उसी मठ मंदिर को अतिक्रमित किया जा रहा है, साधु संतों को भगाया जा रहा है, उनकी परंपराओं को विनष्ट किया जा रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की तो बनती है। लेकिन सरकार जो बिहार धार्मिक न्यास परिषद है इससे मुंह मोड़ रहा है। वो कुछ एक लोगों के मनमाना के कारण आज हमारी जो संस्कृति है, जो मठ मंदिर जो हमारे बिहार के धरोहर हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। 32,000 एकड़ भूमि है बिहार में मठ मंदिरों की, वो सारी की सारी अतिक्रमित हो चुकी है। भोग लगने, बहुत सारे मंदिरों में तो भोग राग भी बंद है, भगवान की मूर्ति चोरी हो, महंतों की हत्या हो रही है, इसमें कहाँ ट्रस्ट बोर्ड कुछ बोल रहा है? अभी सासाराम में एक महंत की आंख फोड़ के हत्या कर दी गई, कहाँ ट्रस्ट बोर्ड कुछ किया? तो मैं ये मांग करता हूँ, महंतों की जो परंपरा है, संतों की जो परंपरा है, उस पर कुठाराघात सरकार न करे, और जो कानून से संबंधित जो संरक्षण हमको मिलता है, आर्टिकल संविधान की धाराओं में जो आर्टिकल के तहत हमको जो अधिकार प्राप्त है, वो सरकार हमको उनसे वंचित न करे। तो आपने सुना किस तरीके से महेंद्र दास ने उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उन सब अधिकारों से राज्य सरकार हम लोग को, साधु संतों को, मठों पर रहने वाले जितने मठाधीश हैं, उनको वंचित न करे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए मगही न्यूज़ देखते रहे।